अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वही रीएसए पे वीडियो बना रहे हैं यूडीसी के पॉइंट ऑफ से यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क। आखिर लास्ट में हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि आपका होमवर्क क्या क्या। आज वीडियो बनाई जा रही है ताकि हम आपको कुछ क्वेश्चन बता सकें कि आपको कैसे पेपर को खुद बनाना है। मैं अभी जो आपके साथ ये पासवर्ड अच्छा नहीं ठीक है, ये बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। खुलता कहाँ से है ये? अच्छा ठीक है। मुझे अभी तक अपना मोबाइल खुद सही चलाना नहीं आता, टाइम नहीं होता, मोबाइल में सेटिंग कुछ चीज़ें देख नहीं पाता। अच्छा, हम यूडीसी के बारे में पॉइंट की बात करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने खुद अपने पेपर्स को ड्रॉ करना है, बनाना है और प्रिपरेशन करनी है। होता है कि जब भी हम और पेपर को देखते हैं तो हम ये एनालिसिस करते हैं कि वैसा पेपर नहीं आने वाला। बिल्कुल सच बात है कि वैसा पेपर ज़रा भी नहीं आता, लेकिन उनके ऑप्शन में से रेलिवेंट क्वेश्चन ही बन के आते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो क्वेश्चन कहीं आसमान से उतार के देते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मिसाल के तौर पर जिससे हमें बताया यूडीसी का। अब यूडीसी का मिसाल के तौर पर आप ले लें, इसमें मतलब यूडीसी का आप ले लें, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द निसाब ऑफ द ज़कात ऑन गोल्ड। सोना कितना होना चाहिए? सोना 7.5 तोले तो आपको ज़कात उस पर अदा करनी पड़ती है 2.5%। आपको क्या लगता है गोल्ड वाला आएगा इस बार सवाल? नहीं, कौन सा आएगा? सिल्वर। वो गोल्ड पे आ सकता है, एनिमल्स पे आ सकता है, ठीक है, फ्रूट्स पे आ सकता है, वेजिटेबल्स पे आ सकता है। तो इन सब के बारे में आपको रेशो पढ़नी पड़ेगी। यही आप लिख लें ज़कात, क्या लिख दें? ज़कात और उसकी रेशो लिख लें। लेकिन यूडीसी में ज़कात के मतलब सवाल लाजमी आएगा और बहुत सारी वो जो ज़कात के मतलब डिफरेंट सिल्वर यानी चांदी पे कितना होगा। उसके अलावा ज़कात से रेलिवेंट और क्या चीज़ लगती है बताएं? और क्या चीज़ है जो ज़कात से बिल्कुल रेलिवेंट है? जायदाद का हिस्सा। क्या? जायदाद का दिमाग चला? जायदाद का हिस्सा। जायदाद का हिस्सा और ज़कात का बड़ा ताल्लुक है। यानी कि अगर औलाद नहीं है तो कितनी फीसद देंगे औरत को राइट? अगर औलाद नहीं है तो 1/4, औलाद है तो 1/8, बेटे कैसा 2, बेटी कैसा 1। किस तरह ये एक सवाल आपका इस्लामियत का 1-2 सवाल हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा आता है इस तरह, नंबर ऑफ द सजदा इन होली कुरान। आपको पता है कितने सजदे हैं? कितने सजदे हैं? 14 सजदे हैं। मंजिलें कितनी है? 7। और चलो ज़्यादा नहीं जाते हैं, आयतें कितनी है? सूरतें आयतें 6 4/6 कितनी बारी? 4/6। ये हम लोगों ने 4 क्लास में याद किया था, रब माशाल्लाह याद। अच्छा, अब क्या है, अब वो उसने क्या है कि सजदा कितना है। अब वो सजदे के बारे में सवाल नहीं करेगा, वो पूछेगा कुरान मजीद की बड़ी सूरत कौन सी है, छोटी सूरत कौन सी है, कुरान मजीद का दिल कौन सी सूरत है? सूरत यासीन। कौन सी सूरत है जिससे पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती? सूरत तौबा। इस तरह करके वो चीज़ आपसे पूछेगा। बन गया सवाल, बन गया। और 100% यहीं से आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद हम अगले पे चलते हैं। आगे परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन इन एयर। इसमें क्या करेंगे आप, छोटी क्लास में एक सर्कल आपको मिल जाएगा जिसमें पता चलेगा कि दुनिया में ऑक्सीजन इतनी है, वाटर इतने हैं, ठीक है, और जो हमारा वो ड्राई एरिया है जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो कितना परसेंट है, ठीक है। वो एक सर्कल से मिलेगा, उसे आपने याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बात करें अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, यानी सबसे छोटा जो सा समंदर है अ, वो कौन सा है, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब यहाँ पर वो पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान की रिवर्स के बारे में पढ़ के जाएं आप, पाकिस्तान के सी के बारे में पढ़ के जाएं आप, ठीक है। यहाँ से सवाल आ जाएंगे 3-4। अब देखें उसने कहा OIC स्टैंड फॉर, OIC स्टैंड फॉर। अब वो इस बार क्या कहेगा? OIC नहीं कहेगा, क्या कहेगा? IMF स्टैंड फॉर क्या है? OCR इंटरनेशनल मनी फाउंडेशन, ठीक है। आपको टेस्ट पास करके से बड़ा याद हो गया, ये बस अच्छा है ना, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा। इस तरह करके एब्रिविएशन डिफरेंट आएंगी। CPU स्टैंड फॉर क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU स्टैंड फॉर क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। समझ आ रहा है? ये दिमाग से उधर है। इस तरह करके एब्रिविएशन आपने याद करनी है मेन। उसके बाद नेशनल एनिमल ऑफ द पाकिस्तान। अब इस बार एनिमल नहीं देंगे, क्या कहेंगे? नेशनल फ्रूट दे देंगे, नेशनल वेजिटेबल दे सकते हैं, नेशनल फ्लावर दे सकते हैं, हाँ ठीक है, वो कुछ भी आपको दे सकते हैं। इस तरह करके उन्होंने आपको, अब देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन बना रहा हूँ समझ आ रही है? इस तरह करके आप उनसे बनाने हैं, देन उन्होंने आपने याद करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वो उन क्वेश्चन की जिनकी आपको जरा भी समझ नहीं आती। सिनम्स की अगर एंटम्स या कुछ भी वो आपको दे दें तो आप मैक्सिमम में आपको बताए ए लिखना, A, B, M और F,
ये 4 मैंने आपको वर्ड बता दी, इनसे रेलिवेंट जो फेमस हैं, ठीक है, उन्हें आप लाज़मी पढ़िएगा, ताकि आप जो सिनोनिम्स हैं वो आपको इनसे रेलिवेंट जो ए से स्टार्ट होते हैं, एफ से स्टार्ट होते हैं, डी से स्टार्ट होते हैं, वो रेलिवेंट आप पढ़िएगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं दूसरी तरफ। अब आते हैं मुताले पाकिस्तान। मुताले पाकिस्तान में क्या-क्या चीज़ें पूछते हैं? वो पूछते हैं कि अब्दुल लतीफ़ भट्टाई किस तरह फ़ौत हुए थे? इस बारी अब्दुल लतीफ़ भट्टाई नहीं पूछेंगे, क्या पूछेंगे? लियाकत अली खान का पूछ सकते हैं, सर सैयद अहमद खान का पूछ सकते हैं। उसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि दो कौमी नज़रिए के पस मंज़र क्या है? दो कौमी नज़रिया कहाँ पेश आई? कहाँ करार मंजूर हुई? मंटो पार्क, ठीक है। ये आपका आ सकता है। उसके अलावा आ जाता है अब आ गया कायदे ज्वाइन थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कब ज्वाइन किया? 1906 में। 1906 में किया ना ज्वाइन? हाँ। अब 1906 में ज्वाइन किया। अब वो कायदे के मतलब ये सवाल नहीं पूछेंगे, वो क्या सवाल पूछेंगे? कायदे ने तालीम कहाँ से हासिल की? हाँ, तालीम कहाँ से हासिल की? ठीक है। लाए की डिग्री कौन सी मुझसे ली? इंग्लिस्तान से, इंग्लैंड से। अब सवाल आया कि हज़रत अली रत्तानी के बारे में। अब क्या खलीफा राशिदीन कितने हैं? 4। वो इस बारी हज़रत अली रत्तानी के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे, किन के बारे में पूछेंगे? उमर फारूक रज़ियल्लाहु या उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। और उनके बारे में क्या पूछेंगे कि इनका दौरे ख़िलाफ़त कितने साल रहा? सबसे ज़्यादा किनका था? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का। अब समझ आ रही है बेटा? इस तरह करके आप लोगों ने सवाल बनाने हैं, मुश्किल नहीं है बेटा। अब मैंने अभी कम से कम कितने सवाल हमारे बन गए? मेरे ख्याल से 25 तो बन गए होंगे। 10 को आगे फॉर्म में भी देंगे ना, तो 20-25 सवाल हमारे बन जाते हैं इजीली। और ये आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए, इनके प्रॉपर्ली नोट्स बनाएं आप, ठीक है। देखते हैं चांस से वकार भी साथ सर्टिफिकेट भी बना लेना, सर्टिफिकेट ही ना टेस्ट वाला दिन। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।